जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी भी बच्चे को जन्म के लिए माता-पिता दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा ये संभव है कि अकेली माता भी बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन यही बात अगर हम हज़ारों वर्ष पहले की करें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो ये कहानी है भगवान गणेश के जन्मोत्सव की। जी, भगवान गणेश भी केवल अपनी माता पार्वती से जन्म हुआ था उनका। इसके पीछे की क्या कहानी है, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य दरबार पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान गणेश के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। यह कथा न केवल पौराणिक है, बल्कि इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी छुपे हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान गणेश को हम विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है? कई भक्तों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर गणेश जी का जन्मोत्सव पूरे भारत में इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के द्वारा हुआ था। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ध्यान करने के लिए गुफा में जाती हैं और गुफा के बाहर नंदी को पहरे पर छोड़ जाती हैं और बोलती हैं कि कोई भी अंदर ना आने पाए। लेकिन इधर भगवान भोलेनाथ कुछ समय के बाद में माता पार्वती से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन नंदी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करते। इसके बाद में माता पार्वती का ध्यान भंग हो जाता है भगवान भोलेनाथ के आने से। लेकिन भोलेनाथ से तो माता पार्वती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आकर नंदी पर बहुत क्रोधित होती हैं और बोलती हैं, आपने भगवान भोलेनाथ को क्यों नहीं रोका? इस पर नंदी कहती हैं कि हे माता, वो मेरे स्वामी हैं, मैं भला उनको कैसे रोक सकता हूँ? इस पर माँ पार्वती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि कैलाश पर्वत पर तो शिव और शिव की गण ही हैं, मेरा तो यहाँ पर कोई नहीं है। एक ऐसा भी होना चाहिए जो सिर्फ मेरी बात माने और सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करे। इससे बहुत क्रोधित हुई माता पार्वती कैलाश पर्वत की बहुत ऊंचाई तक चली जाती हैं और उन्होंने तपस्या करने का सोचने लगी और प्रभु प्रभु नारायण हरि का तपस्या करती हैं। कई वर्षों के बाद में प्रभु विष्णु प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती को वरदान मांगने के लिए कहती हैं। तभी माता पार्वती वरदान के रूप में एक बच्चे को मांग लेती हैं। अब माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर दोबारा वापस आ जाती हैं और कुछ समय के पश्चात कुछ समय के बाद एक दिन जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने अपने मैल से एक बच्चे की मूर्ति बनाती हैं और उस बच्चे में वो भगवान विष्णु की वरदान के कारण जान डाल पाती हैं और उस बच्चे का नाम वो गणेश रख देती हैं। अब माँ पार्वती स्नान करने के लिए जाती हैं और उस बालक गणेश को पहरे पर लगा जाती हैं। इधर भगवान भोलेनाथ ध्यान कर रहे थे और जब वो ध्यान से उनका मुंह हटा तो उनको खबर लगी कि माँ पार्वती वापस आ चुकी हैं और वो माँ पार्वती से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, अंदर जाने का प्रयास किया, तो उन्होंने देखा कि एक बालक उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी भगवान भोलेनाथ को रोकने का काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ भी हट करने लगते हैं। इस पर दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और क्रोध में आकर भगवान शिव गणेश जी का सिर अलग कर देते हैं धड़ से। इस बात को जब माता सुनती हैं तो वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं। उनके क्रोध के कारण सारी पृथ्वी हिलने लगती है, देवताओं के सिंहासन हिलने लगे। इससे देवता घबराकर कैलाश पर आते हैं और माँ पार्वती के क्रोध को शांत करने की बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन माँ पार्वती का किसी भी तरीके से क्रोध शांत नहीं होता है। फिर भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को सलाह देते हैं कि आप जाइए और किसी भी प्राणी का सिर ले आइए जल्दी से, जिससे इस बालक को जिंदा करके माँ पार्वती का क्रोध शांत किया जा सके। इस पर भगवान भोलेनाथ जाते हैं और जो सबसे पहले उनको प्राणी मिलता है वो हाथी था, तो वो हाथी का सिर ले आते हैं और हाथी का सिर भगवान जो गणेश थे उनके धड़ से जोड़ दिया जाता है और तब से ही उनका सिर जो है वो हाथी का लगा हुआ है। और वह महत्वपूर्ण क्षण था जब भगवान शिव ने गणेश को विघ्नहर्ता का आशीर्वाद दिया और सभी देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य मान लिया। तभी से भगवान गणेश की पूजा किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाने लगी। इस कथा के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि प्रत्येक समस्या का समाधान धैर्य और ज्ञान से किया जा सकता है।
तो दोस्तों यह थी भगवान गणेश के जन्म की कथा, जो हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बस हमें धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रहस्य दर्पण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लगाएं। भगवान गणेश के जन्म उत्सव पर आपके क्या विचार हैं, बोलो।